नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण गोपाल विद्यार्थी और बैठे हैं मेरा साथ मेरा परिवार यानी जनता कवि दरबार। जनता कवि दरबार की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर झांकियाँ निकालने की पुरानी परंपरा है और इसी परंपरा को हम भी निभा रहे हैं और आपको झांकियों के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कवियों से मिलवा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं दिल्ली से ही, क्योंकि दिल्ली में ही झांकियाँ निकाली जाती हैं। तो दिल्ली से आए हैं हमारे एक मित्र, अपना परिचय देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दास आरोही आनंद दिल्ली से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। एक चेहरा जो इनके साथ है, इनका परिचय मुझे कराना पड़ रहा है। ये झांकी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से आई है। इन्हें हम राम विश्वकर्मा जी के नाम से जानते हैं। इन्हें आप पहले भी कई रूपों में मिल चुके हैं। आज ये कवि रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। इनका भी स्वागत है। अगली झांकी उत्तराखंड से आई है। प्रणाम, विनय प्रताप सिंह, रुड़की, हरिद्वार। और उसके बाद हमारे कार्यक्रम की एकमात्र कवित्री परिचय कराएंगी अपना। नमस्कार, मैं मंजू शाक्या आप सभी के बीच स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। बताना भूल गई कि ये भी उत्तर प्रदेश से आई हैं। दोबारा बोल देती हूँ। दोबारा का अवसर नहीं मिलेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मित्रों, कार्यक्रम आनंद का रहने वाला है, तो शुरुआत भी आनंद के साथ ही की जाए। तो परिचय सबसे पहले दिल्ली से हुआ, तो सबसे पहले दिल्ली की ही झांकी आने दीजिए और मिलिए दास आरोही आनंद से। स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, हम भारतीय लोग वो हैं जिन्होंने तमाम तरह की संस्कृतियों को आमंत्रण दिया और किस तरह का हम भारतीयों का चरित्र है। प्रारंभ करता हूं कुछ परिचय की पंक्तियों से कि तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, क्रोध लोभ मद मोह रहित विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मतवाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम समर लड़ा करते हैं। हमने बहुत युद्ध लड़े, लेकिन कैसे लड़े? हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। फिर भी नीच ना माने। बहुत आभार। और मैं एक छंद रखना चाहता हूं भारत का परिचय देते हुए कि नव नदियों का केंद्र शट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। नव नदियों का केंद्र शट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। हिंदू जैन पारसी ईसाई इस्लाम सिख इतना विविध किंतु लेश मात्र द्वेष नहीं। तो ईश्वर आते रहे इसी वसुधा पे, क्योंकि स्वर्ग तक होगा कहीं ऐसा परिवेश नहीं। और जाकर के देख लेना विश्वमान चित्र पर, देश हैं बहुत किंतु भारत सा देश नहीं। देश हैं बहुत किंतु भारत से देश नहीं। और आगे बढ़ते हुए युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूं। हम लोग आधुनिक बने, लेकिन क्या याद रखें? एक शहीद को प्रणाम करता हूं और पढ़ता हूं कि आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। और अपनी जवानी के दिनों में अंधे होके आप शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। क्या बात है। और
मैं चाहता हूं, क्योंकि 26 जनवरी ऐसा दिन है जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया, तो मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं लोगों के लिए जिनको तमाम तरह की देश विरोधी बातें करते हैं, जो जिनको देश से समस्या है। कुछ छंद उनके लिए समर्पित करना चाहता हूं कि भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। एक अंतिम पंक्ति में एक संशोधन प्रस्तावित किया है संविधान में, इतना प्यारा संविधान है। तब पढ़ा हूं कि भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। मार के विचार में विराजमान गंदगी को, नाली वाले केचुओं को गंगा जी में छोड़ दो। और फिर भी जो राष्ट्रद्रोह का ना उतरे बुखार, फिर भी जो देशद्रोह का ना उतरे बुखार, संविधान में ये देसी पद्धति भी जोड़ दो। हाथन में लेके लठ, सट सट सटा सट, एक बार ढंग से ही हड्डियों को तोड़ दो। एक बार ढंग से ही, एक बार ढंग से ही। और पढ़ना चाहता हूं कि जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णुब हम नहीं पालेंगे। तो देशद्रोह की बीमारी, देशद्रोह की बीमारी हमने सही है खूब, किंतु अब इसका इलाज नहीं टालेंगे। भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे, उसका ही अंग अंग। और मैं समापन करते हुए कुछ पंक्तियां और रखना चाहता हूं। एक अपने राघव जी से निवेदन करता हूं और कहता हूं कि भारत माता तेरी भूखा जर्रा जर्रा शाद रहे, भारत माता तेरी भूखा जर्रा जर्रा शाद रहे, तेरे पावन आंचल में तेरे बेटे आबाद रहें। और मेरा मेरे राघव जी से केवल एक निवेदन है, मेरा मेरे राघव जी से केवल एक निवेदन है, युगो युगो तक मेरा प्यारा भारत जिंदाबाद रहे, युगो युगो तक मेरा प्यारा भारत जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों, क्या संयोग है कि राघव से कुछ कह रहे थे दास आरोही आनंद, और राघव राम जी के रूप में मेरे सामने बैठे हैं और सुन भी रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम राम जी को बुलाएं, और किसानी की बात मत भूलना, ये कहा इन्होंने। किसानों पर एक बहुत अच्छा गीत लिखा हुआ है हमारे एक मित्र ने, लेकिन उनको थोड़ी देर में बुलाएंगे, आपसे मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ से एक मनोरम झांकी आई है हमारे सामने मंजू शाक्या जी के रूप में। मैं चाहूँगा कि मंजू जी अपनी बात रखें। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बधाई देती हूँ गणतंत्र दिवस की। जैसे कि हमारे अनुज ने बात की अभी इस धरती की, भगवान रामकृष्ण की, मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ कि सबसे पहले हो देश सदा, सबसे पहले हो देश सदा, बाकी सब उसके बाद रहे, और जनगण मन के अधिनायक हम, ये बात हमेशा याद रहे। और सर झुके कभी अर के आगे, सर झुके कभी अर के आगे, ये हरगिज ना मंजूर हमें, हम रहें भले या मिट जाएं, ये भारत जिंदाबाद। वाह 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 वाह, ये भारत जिंदाबाद रहे। बहुत खूब, ये भारत जिंदाबाद रहे। और इस देश की पावन भूमि जहाँ जन्म लेने के लिए स्वयं विधाता मचलते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। मैं 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ, आप लोगों को सुनिएगा कि राम कृष्ण जन्मे इस भू पर यही गंग की धारा है, राम कृष्ण जन्मे इस भू पर यही गंग की धारा है, और सब धर्मों का संगम भारत हमें जान से प्यारा है। स्वयं हिमालय जिसका प्रहरी बनकर गर्वित होता हो, हम उस माटी में खेले हैं, ये सौभाग्य हमारा है। क्या बात है, हम बहुत उस खूब, माटी बहुत में खूब। खेले हैं, ये सौभाग्य हमारा है। और हमारा ये सौभाग्य जिन वीरों की वजह से, जिन सैनिकों की वजह से है, जो अपना घर परिवार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की सुरक्षा के लिए अब सीमाओं पर डटे रहते हैं। मैं उन वीरों को नमन की 4 पंक्तियां प्रस्तुत सौंपना चाहती हूँ, सुनिएगा कि पवन नित्य होकर बलिहारी जिनके चरण छुआ करता है, पवन नित्य होकर बलिहारी जिनके चरण छुआ करता है, और वंदे मातरम रहे गूंजता मन बस एक दुआ करता है। उन वीरों की करूं आरती अपना शीश झुकाकर मैं, जिनकी हर धड़कन में केवल हिंदुस्तान हुआ करता है, जिनकी हर धड़कन में केवल हिंदुस्तान हुआ करता है। और हिंदुस्तान को दिल में रखने के लिए अपने घर, अपने परिवार, अपनी पत्नी, माँ, बच्चों को छोड़कर जब एक सैनिक सीमा पर जाता है, उसके मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं। माँ तिलक करती है, मिठाई खिलाती है, और दूर कहीं पत्नी खड़ी होकर आंखों में अश्रुओं को छुपाकर उसको देखती है। इन सब भावनाओं को वो
सैनिक समझता है। और इन्हीं भावनाओं को 4 पंक्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश की है उस सैनिक के मन की बात। सुनिएगा कि मोहब्बत के सपन सब घर के अंदर छोड़ आया हूँ, मोहब्बत के सपन सब घर के अंदर छोड़ आया हूँ, किसी के दिल में मैं चाहत के मंजर छोड़ आया हूँ। और थी आंखें खुश्क उसकी पर मुझे मालूम है कि मैं, थी आंखें खुश्क उसकी पर मुझे मालूम है कि मैं किसी दरिया के भीतर एक समंदर छोड़ आया हूँ, किसी दरिया के भीतर एक समंदर छोड़ आया हूँ। और क्या कहता है 4 पंक्तियां और। जब वो सैनिक शहीद हो जाता है, अचानक से हमला होता है, और जब उस सैनिक का पार्थिव शरीर आता है गांव में, तो गांव की मिट्टी भी उसके कदम चूमने के लिए लालायत हो जाती है। तब मैं कहीं और 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा कि अचानक आ गया घर को बिना ही सूचना चिट्ठी, अचानक आ गया घर को बिना ही सूचना चिट्ठी, चला है तोड़ सब वादे सभी से कर गया कट्टी, और पहन कर आ गया जब वो तिरंगे का बसन प्यारा, लिपट कर पाँव से उसके है रोई गांव की मिट्टी, लिपट कर पाँव से उसके है रोई गांव की मिट्टी। और जिस देश के लिए, जिस तिरंगे के लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर देता है, उस राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करते हुए मैं एक गीत आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि हमारी आन बान और हमारी शान का प्रतीक ये 3 रंग सिर्फ 3 रंग नहीं है। जब ये तीनों रंग एक तिरंगे के रूप में हमारे सामने आते हैं तो संपूर्ण विश्व में हमारी विजय पताका लहराते हुए किस तरह से संदेश देते हैं दुनिया को। सुनिएगा कि सकल विश्व में भारत की पहचान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। सूरज की लाली पाकर अंबर केसरिया होता है। सूरज रंग देखिएगा कि स्वयं कुदरत ने जो रंग बख्शे हैं हमारे तिरंगे को, यूं ही इसका मान नहीं बढ़ा। सुनिएगा कि सूरज की लाली पाकर अंबर केसरिया होता है, और श्वेत रंग मेघ यहाँ पर बीज शांति के बोता है। हरा रंग जब मिले धरा का आप तिरंगा बन जाता, लगता है ज्यों ईश स्वयं आकर ये झंडा फहराता। क्या बात है, वाह। लगता है ज्यों ईश स्वयं आकर ये झंडा फहराता। तो कुदरत ने खुद अपने रंग से, कुदरत ने खुद अपने रंग से जिसको रंगा है, हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। और भारत की माटी में माँ के आंचल का सुख पाते हैं, भारत की माटी में माँ के आंचल का सुख पाते हैं। इसीलिए तो राम कृष्ण भगवान यहाँ पर आते हैं। माता कहकर जिसे बुलाएं दूजा कोई देश नहीं, सर्वधर्म संगम भारत जैसा कोई परिवेश नहीं, सर्वधर्म संगम भारत जैसा कोई परिवेश नहीं। तो चरण पखारे भारत माँ के, भारत माँ के चरण पखारे, यहीं पे गंगा है, हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। और बचपन से सुनते आए हैं मर्दानी झांसी वाली, बचपन से सुनते आए हैं मर्दानी झांसी वाली। बांध लाल को पीठ में रण में कूद पड़ी थी मतवाली, और यहीं चित्तौड़ दुर्ग में जलियान खातिर ज्वाला, जौहर की अग्नि में कूदी
भस्म स्वयं को कर डाला। तो धूलि लगाकर मस्तक पर, हाँ धूलि लगाकर मस्तक पर मन होता चंगा वाह, है। वाह, वाह, हमारी वाह, जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। और गर्वित होते पिता और माता बलिहारी जाती है। गर्वित होते पिता और माता बलिहारी जाती है। पहन तिरंगा सरहद से जब कोई जवानी आती है। और सुहागन चूड़ी बिछिया सब तर्पण कर देती है। यही नहीं वो वतन हेतु सुत भी अर्पण कर देती है। यही नहीं वो वतन हेतु सुत भी अर्पण कर देती है। तो वो अस्तित्व मिटा बैठा, हाँ वो अस्तित्व मिटा बैठा जो लेता पंगा है। हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है हमारी। और गीत का अंतिम बंदा आप लोगों तक रखती हूँ, सुनिएगा कि अपने खून से भारत माँ का आंचल रंगा वीरों ने। फांसी का फंदा हंस करके चूमा था रणधीरों ने। इनकलाब के नारों से अंग्रेजों को झकझोर दिया। तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी का भोर दिया। तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी का भोर दिया। तो वो अस्तित्व मिटा बैठा, हाँ जले इश्क में भारत के जो मिटे पतंगा है। हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो मित्रों, अभी आपने उत्तर प्रदेश की झांकी देखी। जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए। उसी तिरंगे को समर्पित थी इनकी रचना, जिसकी दिल में लगन लिए जवान सीमा पर खड़ा है और उसी में लिपट कर घर पे आना पड़ जाता है कई बार। उन मार्मिक क्षणों को भी मंजू जी ने सार्थक किया, अपनी रचना से साकार किया। और अब चलते हैं राघव जी की ओर, जिनसे प्रार्थना की थी हमारे दास आरोही आनंद ने, यानी मेरा मतलब है राम विश्वकर्मा जी। ये भी उत्तर प्रदेश की दूसरी झांकी है लगातार। तो मैं निवेदन करूंगा राम जी से कि आप विद्यार्थी जी, बहुत गहराई वाली पंक्तियां थीं जो सुन रहे थे हम लोग। और क्योंकि पराक्रम हमारी परंपरा रही है हिंदुस्तान की, हम भारतीयों की, और बहुत गर्वित हैं हम लोग इस चीज़ को लेकर के। और जो रणबांकुरे जो हमारी सरहदों की निगरानी करते हैं, सरहदों की जो रक्षा करते हैं, उनका ऋण ये देश कभी चुका नहीं सकता। तो उन्हीं को समर्पित है मेरी कविता। एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में होता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक व्यक्ति है, कभी कभी उसकी भी हौसले शायद परास्त होते हों, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी परंपरा रही है पराक्रम की, वो रणबांकुरा भी कभी भी पीठ दिखाकर पीछे लौटता नहीं। आखिर कौन है वो महाबाहु, कौन है वो महायोद्धा? उन्हीं को समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियां। स्वागत है। महाबाहु महायोद्धा, कामना के वलय का संधान कर तू, लक्ष्य भेदन दृढ़ विकराल कर तू, क्या बात। वाह वाह। हो चाहे दुष्कर असंभव पर संघार कर तू, जो ना मिले अवरोध तो ललकार कर तू, वाह वाह। तू चीर दे, तू चीर दे चिरकाल का हर दंभ और चित्कार कर तू, क्या भाषा है। वाह वाह। तू फाड़ दे, तू फाड़ दे दुशासनों की छातियां, कर दुष्दमन तू, वाह वाह। तू भारती का पूत, तू भारती का पूत ना कर, तू भारती का पूत ना डर कर भीषण समर तू, तू साक्षात मृत्यु बन, तू साक्षात मृत्यु बन वाह। कर काल का साक्षात्कार तू, वाह वाह। तू काल है, तू काल है, विकराल है, महाकाल बन तू, तू वेग है, संवेग है, अतिवेग बन तू, तू ना कराह, तू ना कराह करा भीषण नाद, करा रणचंडी नर्तन, वाह। तू ना कराह कर भीषण नाद, करा रणचंडी नर्तन, तू रुद्र तेरा रौद्र हो महसूस रणभूमि का कंपन, तू पर टूट जो दुश्मन भी भय कंपित थर थराए,
अनेकों नेक दुश्मन बन भोज, कहां शुदा तेरी मिटाएं। तू महादेव भी है, सजीव भी और भस्म भी है। तू जीवन मृत्यु परिधि से परे, महाबाहु तेज भी है। वाह 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 वाह। सो ओ रण के सिंह उठ संगीने उठा, काल को ललकार और भस्म मस्तक पे सजा। क्या बात। तेज मुख ज्वाला नेत्र भर, भ्रिकुटी तना। श्वास भर और याद रख हे तारुण्य तू ही होगा जो रचेगा नव आलेख शिलाकाल के तू। सोहे महाबाहु रण समर के महायोद्धा, बढ़ 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 और लक्ष्य का संधान कर तू। याद रख इस काल घट में जो बलि है, वही इस काल खंड के विराट पौरुष महाबली है। वाह 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 वाह। तो मित्रों, ऐसे अद्भुत विचार और ऐसी गजब की भाषा, बहुत खूब राम जी, गजब। पर इससे पहले कि किसी और को बुलाएं, अब विचार हो रहा है कि ले लें एक छोटा सा ब्रेक। जवानों को नमन है। बहुत और नमन करता हूं भारत की विशिष्ट शक्तियों को अग्रिम पंक्तियों में। गोचर अगोचर जो राष्ट्रहित चलते हैं, गोचर अगोचर जो राष्ट्रहित चलते हैं, राष्ट्रभक्ति वाले अभियानों को नमन है। और धर्महित चलने की राह जो दिखाते हमें, ऐसे पुण्य वेदों और पुराणों को नमन है। और देश धर्म को बड़ा जो सदा ही बताते यहाँ, देश धर्म को बड़ा जो सदा ही बताते यहाँ, ऐसे धीर वीर विद्वानों को नमन है। और देश के ही काम आए जिनकी जवानी सदा, देश के ही काम आए जिनकी जवानी सदा, भारत के ऐसे नौजवानों को नमन है, भारत के ऐसे नौजवानों को नमन है। और एक गीत जिसको गाते हुए भारत माता के वीर सपूत फांसी के फंदे को चूम लिया, उस गीत के परिप्रेक्ष्य में एक रचना प्रस्तुत करता हूं। जब तक तन में प्राण रहेंगे गीत यही दोहराएंगे, जब तक तन में प्राण रहेंगे गीत यही दोहराएंगे, वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत खूब। मातु शारदे की वीणा के तारों की झनकार यही, माँ गंगा की उठती गिरती लहरों के उद्गार यही, उच्च हिमालय के शिखरों से इसके ही स्वर आते हैं, कोयल मोर पपीहा गाकर आनंदित हो जाते हैं, कोयल मोर पपीहा गाकर आनंदित हो जाते हैं। राष्ट्र वंदना गाकर हम भी जीवन सफल बनाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मातृभूमि से इंसान ही नहीं, स्वयं भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं। आप सभी ने रामायण में देखा होगा, रघुकुल रीत निभाने को जब राम वनों में जाते हैं, रघुकुल रीत निभाने को जब राम वनों में जाते हैं, अवध धरा की मिट्टी राघव अपने संग ले जाते हैं, किसी पराई राज्य भूमि का किंचित भी ना वरण किया, सबसे पहले वापस आकर मातृभूमि को नमन किया, सबसे पहले वापस आकर मातृभूमि को नमन किया। मातृभूमि है स्वर्ग से सुंदर, शत शत शीश नवाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कुछ लोग इस गीत को गाने में आज परेशानी महसूस करते हैं, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। तब मैं कहता हूं, राष्ट्रगीत को गाने में जो लाख बहाने भरते हैं, राष्ट्रगीत को गाने में जो लाख बहाने भरते हैं, इसको घोषित सांप्रदायिक आज सयाने करते हैं। भारत माँ से लेश मात्र भी करते हैं जो प्यार नहीं, उनको भारत में रहने का फिर कोई अधिकार नहीं। देश धर्म से बड़ा न कुछ भी, देश धर्म से बड़ा न कुछ भी, सबक यही सिखलाएंगे,
वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वाह वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस गीत का आखिरी बंद रखता हूं आपके समक्ष। सत्य अहिंसा परम धर्म के सदियों से अनुयायी हम, सत्य अहिंसा परम धर्म के सदियों से अनुयायी हम, विश्व धरा पर सबके हित में मित्र पड़ोसी भाई हम। किंतु किसी ने अगर भूल से हमको आंख दिखाई है, कहता है इतिहास हमारा उसने मुंह की खाई है, कहता है इतिहास हमारा उसने मुंह की खाई है। चूर चूर कर देंगे उनको, चूर चूर कर देंगे उनको जो हमसे टकराएंगे। वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह वाह वाह। मित्रों, उत्तराखंड से पहली बार कार्यक्रम में भाग लेने आए विनय प्रताप सिंह ने एक बात कही, और वो ये कि वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, यानी कि ये अकेले नहीं गाएंगे। और ये भी स्थिति है कि हम सबके पास वंदे मातरम पर गीत है। किसी ने किसी अंदाज में लिखा है, किसी ने किसी अंदाज में लिखा है, किसी ने किसी अंदाज में लिखा है। मैंने भी एक गीत लिखा था, उसकी शुरुआती पंक्ति सुनाकर समाप्त करता हूँ, क्योंकि केवल वंदे मातरम को ही समर्पित नहीं होना है। वंदे मातरम के हम सब पुजारी हैं और गाने में बहुत हमें गर्व महसूस होता है। मैंने लिखा था कि तन पे बसंती चोला है, तन पे बसंती चोला है, हर धड़कन एक शोला है, दिल दीवाना डोला है और वंदे मातरम बोला है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन अभी नहीं आई है मेरी बारी। संजय साहब, आप करें तैयारी। और बात आपके पड़ोसी ने कही थी जी जी, कि हम नौजवानी को ना भूलें, जवानी को ना भूलें, किसानी को ना भूलें। क्या बात है। तो मेरी जानकारी में है कि आपने किसानों के लिए कुछ लिखा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो किसानों की ही चर्चा हो रही है, तो आप किसानों की कथा जो है, जी जी, उनकी व्यथा जो है, वो आप अपने गीत में सुनाने वाले हैं। सुनाइए। स्वागत है। नमस्कार, मैं कवि संजय शाह, सज्जनपुर छपरा, बिहार से। आइए, किसान कविता रखने से पहले मैं आपके बीच 4 पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि 4 पंक्तियाँ कि मैं लिखता क्या हूँ। वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ, वाह। वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ, अंधेरों पर सदा मैं शब्द से दिनमान लिखता हूँ। क्या बात है। जो सोचे भी तिरंगे के लिए अपमान की बातें, पकड़ कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता वाह हूँ। वाह वाह। और हमारे देश का युवा कैसा होना चाहिए, तो मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है, वाह। भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है, कुचल दो दुश्मनों को यूं लगे रणवीर जिंदा है, भरो नव जोश जन जन में सदा जय हिंद की गाओ, युवाओं तुमसे ही इस देश की तकदीर जिंदा है। बहुत सुंदर। और मैं तो कहता हूं कि बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम। वाह। और दुनिया में एक संदेश गया है, और शायद यही कि बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम, वतन के वास्ते सर्वस्व अपना झोंक देंगे हम, भारत के सैनिक का है 56 इंच का सीना, करेंगे सर्जिकल घर में घुस के ठोक देंगे हम। वाह 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 वाह। क्या बात है। याद तो किसी और की भी आ रही है, पर चलो, आपने जवानों के 56 इंच के सीने की बात की है, 58 के भी होते हैं। चलिए। आइए, जवानों के बाद अब मैं किसानों की बात करता हूँ। बिल्कुल। एक नया, बिल्कुल नई कविता आपके बीच रखता हूँ कि जो सूरज उगने से पहले घर से निकला करते हैं, जो सूरज उगने से पहले घर से निकला करते हैं, नंगे पांवों तेज धूप में बिन जूतों के चलते हैं, सर्दी गर्मी बारिश में जो अपना फर्ज निभाते हैं, धरती का वो चीरें सीना अन्न वहाँ उपजाते हैं,
जिनके दम से खेत खेत में लहराती सी बाली हो, उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। जाकर देखो उनके घर में चूल्हे कैसे जलते हैं, रोज टूटते उनके सपने, बच्चे कैसे पलते हैं। बिटिया छोटी बात बड़ी क्यों करती अपने भाई से, सो जा मुझको भूख नहीं है कहती अपनी माई से। वाह 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 वाह, क्या बात है। अन्न उगाने वाले की ही अपनी थाली खाली हो, उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। आंधी तूफानों का खतरा बाढ़ भयंकर आती है, आंधी तूफानों का खतरा बाढ़ भयंकर आती है। कभी तेज बारिश या ओले फसल नष्ट हो जाती है। सूखा जब जब पड़ा खेत में तन भी उसका सूखा है। साहूकार का ब्याज चुके ना पूरा घर ही भूखा है। बहुत सुंदर। त्योहारों पर उनके मातम सबकी ईद दिवाली हो, उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। बारिश में छट टप 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 के नींद भला कैसे आए, फसल देख आधी बस केवल चेहरे सबके मुरझाए। बहुत सुंदर। बेटे की अब रुकी पढ़ाई फीस नहीं भर पाया है, बिटिया की शादी हो कैसे सोच सोच घबराया है। भूख गरीबी उसकी खातिर बन बैठी ज्यों गाली हो, उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। पेट भरे जो दुनिया भर का भूखा ही सो जाता है, कैसे कर्ज उतारे अपना उसे समझ ना आता है। पैरों में जूते ना चप्पल काटा पत्थर चुभ जाए, रोटी के ही जब ला ले तो दवा कहाँ से बोलाए। पुत्र समझ कर रात रात भर जिसने फसलें पाली हो, उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। आज हुआ उपवास बहाना कल क्या मुंह में डालेंगे, आज हुआ उपवास बहाना कल क्या मुंह में डालेंगे। रोज रोज की चिंता है ये बच्चे कैसे पालेंगे। कष्ट बढ़ा इतना बच्चों की मोहमाया को भूल गया, जिस रस्सी से झूला झूला उस पर फांसी झूल गया। काटे ही क्यों उसके हिस्से जो बगिया का माली हो, उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। उस किसान के घर में बोलो क्यों ऐसी बदहाली हो। जय जवान और जय किसान बस नारों में ना रह जाए। साहब एक निवेदन है कि जय जवान और जय किसान बस नारों में ना रह जाए, सपने भी फसलों के जैसे नहीं बाढ़ में बह जाए। देव धराए हर किसान में अन्न देवता वास करें, कष्ट जरा ना हो किसान को सरकारें प्रयास करें। क्या बात है, वाह। बीज स्नेह का खाद प्यार की हर घर में हरियाली हो, वाह वाह वाह। बीज स्नेह का खाद प्यार की हर घर में खुशहाली हो। कभी किसानों के ना घर में फिर ऐसी बदहाली हो, कभी किसानों के ना घर में फिर ऐसी बदहाली हो। बहुत अच्छे। मित्रों, कवि सम्मेलनों में हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि ताली बजाइए, और अब स्थितियां ये हो गई कि संजय शाह ये भी पहली बार ही आए हैं जनता कवि दरबार में, और ऐसी रचना इन्होंने सुनाई कि तालियां बजाने का भी साहस नहीं हो रहा। इतनी सुंदर रचना के लिए
संजय शाह को भी बधाई। और इस वातावरण को बदलने के लिए मैं एक बार फिर 4 पंक्तियों के लिए गुजारिश कर रहा हूँ प्रिय आनंद से, दास आरोही आनंद। मैं 4 पंक्तियां और समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि 4 पंक्तियां और तिरंगे को लेकर समर्पित करता हूं। गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। क्या हम लोगों का संकल्प है कि भारती की आबरू लुटने नहीं देंगे, क्या बात। भारती की आबरू लुटने नहीं देंगे, राष्ट्र रक्षा का समर रुकने नहीं देंगे। है शपथ हमको शहीदों की शहादत की, है शपथ हमको शहीदों की शहादत की, ए तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं देंगे, ए तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं देंगे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अवध में भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। मेरा निवेदन है कि अवध में राम लौटे लौट जग में रोशनी आई, अवध में राम लौटे लौट जग में, एक निवेदन कर रहा हूं, अवध में राम लौटे लौट जग में रोशनी आई, वीराने आंगनों में छा गई मदमस्त तरुणाई, और दिवाली की ये रौनक कह रही हैं सिर्फ इतना ही, दिवाली की ये रौनक कह रही हैं सिर्फ इतना ही, कि जिसने मुश्किलें झेली उसी ने मंजिलें पाई, कि जिसने मुश्किलें झेली उसी ने मंजिलें पाई। वाह, बहुत खूब। कि जिसने मुश्किलें झेली उसी ने मंजिलें पाई। मंजिलें शब्दों से एक शब्द निकलता है मंजिल, उससे निकलता है मंजू, उससे निकलता है मंजू शाक्या। मैं चाहूँगा कि 4 पंक्तियाँ मंजू शाक्या भी पढ़ें। जी बिल्कुल, कि जिसने मुश्किलें झेली उसी ने मंजिलें पाई। बिल्कुल सही कहा। और इन मुश्किलों को, इन संघर्षों से लड़ने की जो कहानी है, जो जीवन है संघर्षों से लड़ने का, वो एक सैनिक के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। मैं 4 पंक्तियां देती हूँ और सैनिकों के हवाले से आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कि सीमाओं पर जान लुटाते इसी धरा के बेटे हैं, सीमाओं पर जान लुटाते इसी धरा के बेटे हैं, निज अंतर में भारत माँ का गौरव गान समेटे हैं, और हर सुखी अभिलाषा छोड़ दिया परिवारों को, शान वतन की रखने को वीरों ने कफन लपेटे, शान वतन की रखने को वीरों ने कफन लपेटे हैं, वीरों ने कफन लपेटे हैं। कुछ इसी भाव से हमारे शहीदों ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ इस तरह के मनोभाव में रखे, इस तरह के भाव मन में रखे। उन्हीं के भावों को मैं एक रचना में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन्होंने ये देश को आज़ादी दिलाई और जिन्हों के मेहनत से हम लोग संविधान बना पाए, अपना संविधान, उस संविधान को लागू करने की तारीख को हम आज मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस, उसकी तैयारी में जुटे हैं। उस गणतंत्र की रक्षा, उस संविधान की रक्षा और हिंदुस्तान की रक्षा, ये हम सब का दायित्व है। हम चाहे इस मंच पर हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, सब इस संकल्प को उठाएं और मेरे साथ चलें उन वीरों की ओर जिन्होंने ये कुर्बानी का जज्बा हम लोगों को दिया। उनके भावों को सुनिए। ए वतन, ए वतन, ए वतन, तू सलामत रहे जाने मन। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। ए वतन, ए वतन, ए वतन, तू सलामत रहे जाने मन। हम तेरी जिंदगी के लिए ओढ़ लेंगे तिरंगा कफन। क्या बात है। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ये जवानी है तेरे लिए, वाह, जिंदगानी है तेरे लिए, बहुत सुंदर। ये जवानी है तेरे लिए, जिंदगानी है तेरे लिए। तू बुला तो सही एक बार, वाह वाह वाह, हम निभाएंगे अपना वचन। वाह, क्या बात ए वतन, ए वतन, ए वतन, तू सलामत रहे जान मन। दुश्मनों की है नीयत खराब, पर न होंगे कभी कामयाब। क्या बात। दुश्मनों की है नीयत खराब, पर न होंगे कभी कामयाब। क्या बात।
धड़कनों पे लिखा इनकलाब, दुश्मनों को करेंगे दफन। वाह वाह है, वाह वाह ए वतन, ए वतन, ए वतन, तू सलामत रहे जाने मन। क्या बात। हम तेरी जिंदगी के लिए ओढ़ लेंगे तिरंगा कफन। क्या बात है, वाह वाह ए वतन, ए वतन, ए वतन। क्या बात क्या है। बात है, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। मित्रों, ये था हमारा आज का जनता कवि दरबार। और मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ जिन लोगों ने कार्यक्रम देर से सुना है, कि आज गणतंत्र दिवस की इस परेड में झांकियाँ निकाली है हमने दिल्ली की, बिहार की, हरियाणा की, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की। तो इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन, किसी और बार। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।